अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक सिर्फ इसलिए हैं, तो फिर जल्दी अमीर कैसे बना जाए? तो चलिए इसके दूसरे तरीके यानी अमीर बनने के फास्ट तरीके के बारे में जान लेते हैं। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए एलेक्स बेकर की बुक द 10 पिलर्स ऑफ वेल्थ की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूं। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जल्दी अमीर बनने के लिए कोई लॉटरी जीतनी पड़ेगी या फिर आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड होना पड़ेगा। लेकिन दरअसल सच्चाई तो ये है कि अमीर बनने का लक या टैलेंट से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो आपके बिलीव्स, आपकी समझ और आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। राइटर एलेक्स बेकर ने इस बुक में न सिर्फ अमीर बनने के अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बताया है, बल्कि ये भी समझाया है कि कैसे आप आज से ही इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी 9 से 5 की जॉब से छुटकारा पाकर अपने लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कैसे आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो बिना आपकी मौजूदगी के आपके लिए पैसे बनाते रहे, और कैसे आप अमीर बनने के माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पिलर 1, रिजेक्ट गेटिंग रिच स्लो। अमीर बनने के दो तरीके हैं, पहला फास्ट और दूसरा स्लो। धीरे अमीर बनने का मतलब है नौकरी करते हुए अमीर बनना, जो दो कारणों से गलत है। पहला, इसमें फाइनेंशियल रिस्क होता है, और दूसरा, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होती। जॉब करते हुए अमीर बनने का मतलब है कि आपको अपनी लाइफ के 30 से 40 साल हर दिन लगभग 8 से 12 घंटे काम करते रहना होगा, जब तक कि आप पूरी तरह से अमीर नहीं बन जाते। धीरे अमीर बनना कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आप अपने रिटायरमेंट तक जीवित रहे, अगर आपको जॉब से ना निकाला जाए, आपकी कंपनी बंद ना हो जाए, सरकार के किसी फैसले का प्रभाव आपकी इनकम पर ना पड़े। इसी तरह के और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, जॉब के जरिए अमीर होने का मतलब है कि आपको अपनी कंपनी और सरकार पर डिपेंडेंट रहना होगा, और इन दोनों ही फैक्टर्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब आपकी किस्मत दूसरों के हाथों में होगी, तो क्या धीरे अमीर बनने का डिसीजन सही है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। क्या आपको पता है कि आपकी जॉब आपका कितना फ्री टाइम ले लेती है? लगभग 70%। तो क्या आप किसी और को अमीर बनाने के लिए अपनी लाइफ के कीमती टाइम को बर्बाद करने के बजाय ट्रैवलिंग करना या अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद नहीं करेंगे? जैसे कि हमने देखा कि धीरे अमीर बनने का आइडिया फाइनेंशियली और क्वालिटी ऑफ लाइफ के नजरिए दोनों ही तरह से गलत है। तो चलिए इसके दूसरे तरीके यानी अमीर बनने के फास्ट तरीके के बारे में जान लेते हैं। अमीर बनने का फास्ट तरीका बहुत ही लो रिस्क वाला होता है, क्योंकि इसमें पूरा कंट्रोल आपके हाथों में होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन खुद का बिजनेस करना ज्यादा सेफ होता है। चलिए देखते हैं कैसे। कल्पना करें कि आप एक जॉब करते हैं जिसमें आप अपनी बेसिक खर्चे पूरे करते हैं, और आपके पास जो भी फ्री टाइम बचता है उसमें आप एक बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में दो चीजें पॉसिबल हैं। पहला, कि आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे और अमीर बनकर रिटायर होंगे, और दूसरा, आप अपने बिजनेस में फेल हो जाएंगे और फिर से दोबारा कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपके लिए रिस्क क्या है? देखा जाए तो इसमें आपके लिए कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि जब तक आप अमीर नहीं बन जाते तब तक आपकी सारी जरूरतें आपकी जॉब से पूरी होती रहेंगी। ऐसे में हो सकता है कि आप एक बार फेल हो जाएं, 2 बार फेल हो जाएं, लेकिन अंत में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, बशर्ते कि आप कोशिश करते रहें। दूसरा पिलर, सेपरेट टाइम फ्रॉम मनी।
पिछले चैप्टर को जानने के बाद अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब धीमी गति से अमीर बनना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो फिर जल्दी अमीर कैसे बना जाए। तो इसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप अपने हर घंटे का रेट बढ़ा सकते हैं। मूवी स्टार्स और एथलीट हर घंटे बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोगों के मूवी स्टार या एथलीट बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए अगर आप अपने हर घंटे का रेट नहीं बढ़ा सकते, तो अमीर बनने के लिए आप अपने टाइम को स्प्लिट कर दें। देखिए, टाइम सीमित है और हर किसी को एक सा ही टाइम मिलता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी आपके लिए पैसे बनाता रहे। ये सिस्टम है एक कंपनी बनाना। एक कंपनी पैसा बनाने की एक ऐसी मशीन है जो बिना आपकी प्रेजेंस के आपके लिए पैसा बनाती रहती है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि 13 लाख से भी ज्यादा लोग 24 घंटे उन्हें अमीर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो बिना आपकी प्रेजेंस के आपके लिए पैसा बनाती रहे, तो फिर आगे आने वाले 4 क्वेश्चंस का जवाब हाँ में होना चाहिए। पहला, क्या ये बिजनेस बिना किसी आपकी मौजूदगी के आपके लिए पैसा बना सकता है? दूसरा, क्या इस मनी मेकिंग प्रोसेस को दूसरे लोगों या मशीनों द्वारा ऑटोमेटेड किया जा सकता है? तीसरा, अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो क्या आप इसे चलाने के लिए किसी और को ट्रेन कर सकते हैं? चौथा, क्या आप बिना अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाए अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब में अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपके पास एक ऐसी कंपनी बनाने का पोटेंशियल है जिसमें पैसा बनाने के लिए आपके प्रेजेंस और टाइम की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ब्रेन बुक चैनल पर हमारी सोच है कि हम आपके साथ लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी शेयर कर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। हमारी इसी सोच को पूरा करने के लिए कुकू एफएम, जो कि इंडिया का एक लीडिंग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, ने ब्रेन बुक आर्मी यानी आपके लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट का उपहार दिया है। अगर आप बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी सुनना पसंद करते हैं, तो आप अपने फोन पर कुकू एफएम मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके द सिंपल पाथ टू वेल्थ, मनी मास्टर द गेम और ऐसी ही ढेर सारी ऑडियोज को सुनकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। कोको एफएम का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इस नॉलेज को लेते वक्त आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के लगभग 50 पैसे है। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी हजारों बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ। याद रखें, ये 50% डिस्काउंट केवल पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल BB50 डिस्काउंट कोड का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कोको एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा पिलर, एक्सेप्ट दैट यू मस्ट बी बेटर देन एवरीवन एल्स। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप दूसरों से अच्छा नहीं कर सकते, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने अंदर ये विश्वास जगाना होगा कि आप महान हैं और आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज जो लोगों को कुछ बड़ा करने से रोकती है, वो है उनके अंदर का ये विश्वास कि वो एवरेज हैं या वो किसी काम में इतने अच्छे नहीं हैं। आपको ये विश्वास रखना होगा कि चाहे आपके सामने जैसी भी प्रॉब्लम आए, आप उसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढ लेंगे। इसके लिए हो सकता है कि आपको कभी कभी अपने कॉमन सेंस को छोड़कर कुछ क्रेजी आइडियाज पर काम करना पड़े। खुद को बेस्ट समझना कोई अफलातून बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सिस्टम काम करता है जिसे बार सिस्टम कहा जाता है। बार सिस्टम का मतलब है बिलीफ्स, एक्शंस एंड रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आप एक्शन लेते हैं, और आपके एक्शंस आपके बिलीफ्स पर डिपेंड करते हैं। तो अगर आपको विश्वास है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आप उस काम को जरूर कर लेंगे। उसी तरह अगर आपको ये विश्वास है कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आप जरूर अमीर बन जाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर ये सुनते हुए बड़े होते हैं कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और अमीर बनना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इस तरह की बातें बहुत गहराई तक हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, जिससे ये बातें हमारा बिलीफ बन जाती हैं।
जिसकी वजह से जब आप इस बिलीफ के साथ अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो आप कोई ना कोई काम शुरू करने से पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते, या फिर अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते और चैलेंजेस को फेस नहीं करते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो आपको खुद के अंदर ऐसा विश्वास जगाना होगा कि आप उस काम में अच्छे बन सकते हैं। इसके बाद आपको बार बार उस काम पर मेहनत करनी होगी और अंत में आप अपने मन चाहे गोल तक जरूर पहुंच जाएंगे। चौथा पिलर, एवरी लिटिल थिंग इज 100% योर फॉल्ट। आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी 100% जिम्मेदारी आपको खुद लेनी चाहिए। ये पहले सुनने में थोड़ा पागलपन भरा लग सकता है, लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। आमतौर पर अक्सर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उसकी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। जब आप अपनी गलती को नहीं मानते तो आप उसे कभी सुधार भी नहीं सकते। एक ऐसा इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता वो कभी भी मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनी नहीं बना सकता, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें कुछ गलत होता है तो चाहे गलती किसी की भी हो, इसका सबसे बड़ा खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस आपका ही है। क्या आप वाकई दूसरों को खुद के पैसे बर्बाद करने देंगे? तो अगर आप किसी भी गलती को खुद की गलती मानते हैं तो कम से कम आप इस गलती को सुधारने के लिए कुछ एक्शन ले सकते हैं। और वैसे भी दूसरों को दोष देने पर कोई भी सिचुएशन बेहतर नहीं हो जाती, ये बस आपको बेहतर महसूस करवाती है। पांचवा पिलर, अडॉप्ट एन अबंडेंस माइंडसेट। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है तो आपके पास कभी भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं होगा। वहीं अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया में पैसा प्रचुर मात्रा में है और पैसा कमाना बहुत आसान है, तो आपको पैसा कमाने के ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके पास ढेर सारे पैसे ना हो तो इतने पैसों के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन दरअसल आपको यहाँ ये नहीं सोचना कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, बल्कि आपको ये सोचना है कि आपके पास क्या हो सकता है। भले ही आपके पास पैसे ना हो, लेकिन जब आप अबंडेंस यानी प्रचुरता के माइंडसेट को अपना लेते हैं तो आपको पैसा कमाने के ढेर सारे रास्ते नजर आने लगते हैं। अबंडेंस माइंडसेट आपको ग्रो करने और आगे बढ़ने में मदद करती है। वहीं स्केर्सिटी यानी अभाव का माइंडसेट आपको पीछे हटने पर मजबूर करता है। अगर आप पीछे हटते हैं तो आप हार जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ते रहें और इस बात को हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में प्रचुरता है और आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। पिलर 6, फॉरगेटिंग व्हाट इफ एंड फोकसिंग ऑन व्हाट इज। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अपने फ्यूचर की प्लानिंग ही करते रहते हैं और कभी भी कोई एक्शन नहीं लेते, जबकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक पॉइंट पर प्लानिंग को छोड़कर एक्शन लेना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो लोग परफेक्शन पैरालिसिस में फंसकर रह जाते हैं। परफेक्शन पैरालिसिस का मतलब है सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करना, और क्योंकि सब कुछ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो लोग कभी एक्शन नहीं लेते। ऐसे लोग हमेशा किसी गलती को गलत ही समझते हैं, लेकिन असल में गलती करना गलत नहीं है, बल्कि ये अच्छा है, क्योंकि गलती करने पर ही आप उसे सही करने का तरीका सीख सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि हर काम बिल्कुल सही और परफेक्ट होना चाहिए तभी आप काम शुरू करेंगे, तो ऐसा होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलती होना तो लाजमी है। सफलता को आप कभी भी बिना किसी एक्शन प्लान के नहीं पा सकते, इसलिए गलती करने पर ही आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। राइटर कहते हैं कि जब भी आप कोई एक्शन लेने से हिचकिचाएं तो खुद से इस तरह के सवाल जरूर करें। क्या हो अगर मैं कोई एक्शन ना लूं? क्या हो अगर मैं जिंदगी भर गरीब रहूं? क्या हो अगर मैं अपने गोल्स को अचीव ना कर पाऊं? क्या हो अगर मैं ऐसा काम अगले 30 साल तक करता रहूं जिससे मैं नफरत करता हूं? क्या हो अगर मैं अपने परिवार की देखभाल ठीक से ना कर पाऊं? पिलर 7, मैप आउट एक्शंस दैट अचीव गोल्स। अगर आप अमेज़न की हिस्ट्री पढ़ें
तो आपको पता चलेगा कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनने में अमेज़न को काफी लंबा टाइम लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बनने के लिए उन्हें बहुत सारे स्टेप्स को एक के बाद एक फॉलो करना पड़ा, और इन स्टेप्स को फॉलो करने की बदौलत अमेज़न आज एक इतनी बड़ी कंपनी बन पाई। आपका गोल जितना बड़ा होगा, आप अपने गोल की तरफ जितने ज्यादा छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे, आप उतने ही ज्यादा अमीर बनेंगे। गरीब लोग आमतौर पर शॉर्ट टर्म गोल्स यानी छोटे समय के गोल्स रखते हैं, और अक्सर वो इन्हें अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन अपने गोल्स को अचीव करने के बाद भी ऐसे लोग जहां हैं वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनके गोल्स बहुत ही छोटे होते हैं। दरअसल आप जितना सोचते हैं, किसी भी बड़े गोल को अचीव करना उससे ज्यादा आसान होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक गोल डिसाइड करना होता है, और इसके बाद एक के बाद एक स्टेप लेकर उस तक पहुंचना होता है। तो अब बात आती है कि जब ये इतना ही आसान है, तो ज्यादातर लोग अपने गोल्स तक क्यों नहीं पहुंच पाते। दरअसल ज्यादातर लोग सिर्फ अपने गोल को ही देखते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने वाले प्रोसेस को अनदेखा कर देते हैं। अमीर लोग अमीर सिर्फ इसलिए बन पाते हैं क्योंकि अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए वो लोग बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कंपनी करोड़ों अरबों का माल एक ही दिन में बेच देती है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि उन्हें बहुत सारे लोगों को काम पर रखना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, लोन लेना पड़ता है, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, और अपने माल को बेचना सीखना पड़ता है। आपको भी अपने गोल को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको हर महीने 50,000 रुपए चाहिए, तो इस तरह से आपको साल में 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको एक ऐसा बिजनेस करना होगा जिससे आपको कम से कम सालाना 6 लाख का प्रॉफिट जरूर हो। उसके बाद अपने दिमाग में आने वाले हर बिजनेस आइडिया को लिख लें। अब ये हिसाब लगाएं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक साबुन बनाने की कंपनी शुरू करना चाहते हैं जिसमें हर साबुन पर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आपको साल में कम से कम 6 लाख साबुन जरूर बेचने होंगे। तो यही आपका अल्टीमेट गोल हुआ। अब इस गोल को अचीव करने के लिए इसे 5 स्टेप्स में बांट लेते हैं। पहला, साबुन बनाने की किसी अच्छी सामग्री का चुनाव करें। दूसरा, साबुन को बेचने के लिए एक सिस्टम या प्लेटफॉर्म बनाएं। तीसरा, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एड तैयार करें। चौथा, अपना एक ब्रांड बनाएं। पांचवा, साबुन को दुकानों और स्टोर्स में बेचें। अब आप चाहें तो इन स्टेप्स को भी और छोटे छोटे स्टेप्स में बांट सकते हैं। इस तरह से अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लेने पर बड़े से बड़े गोल को भी हासिल करना आसान हो जाता है। पिलर 8, फोकस सोली ऑन व्हाट गेट्स यू पेड। कल्पना करें कि आपको हर 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 1,000 रुपए दिए जाते हैं, तो फिर क्या आप अपना ज्यादातर टाइम कुकिंग, शॉपिंग या टीवी या मोबाइल देखने में बिताएंगे? जाहिर सी बात है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। इन सब कामों के लिए आप किसी और को काम पर रखेंगे, ताकि आप उस काम पर ज्यादा फोकस कर पाएं जिसके आपको पैसे मिलते हैं, जो कि है रनिंग। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 40 से 80 घंटे ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इससे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए कंपनियां ऐसे लोगों को काम पर रखती हैं जो उनके लिए ये काम कर सकें। एक इंसान के रूप में आपकी एक लिमिट है, लेकिन जब आप लोगों को काम पर रखते हैं और उन्हें अच्छी तरह से उनका काम समझाते हैं, तो इस तरह से आप अपनी लिमिट को इन्फिनिटी में बदल सकते हैं। तो यहाँ आइडिया ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा उस काम पर फोकस करें जिससे आपको पैसे मिलते हैं, और जितना हो सके उसे बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कि आप सेल्स का काम करते हैं, तो आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस सेलिंग के काम पर होना चाहिए। अगर आपके पुराने कस्टमर्स आपके लिए और नए कस्टमर्स लाते हैं, तो आपको अपने पुराने कस्टमर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। चाहे ये जो भी हो, इसे ढूंढें और उस पर फोकस करें। बिलियनियर्स इस चीज पर एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि मार्क जकरबर्ग खुद कोडिंग नहीं करते,
बल्कि हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम को लीड करते हैं। वॉरेन बफे खुद कंपनीज को मैनेज नहीं करते, बल्कि वो उन लोगों को मैनेज करते हैं जो उनकी कंपनीज को मैनेज करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो चीज आपको यहाँ तक लाई है, जरूरी नहीं है कि वो आपको आगे तक भी लेकर जाए। इसका मतलब है कि जिस चीज के कारण आप 10,000 रुपए कमाते हैं, उस चीज से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको 10 लाख रुपए कमा कर दे। इसलिए जरूरी है कि आप लगातार बदलाव करते रहें और अपने सिस्टम को और बेहतर बनाते रहें, ताकि आप बड़े गोल्स को अचीव कर पाए। पिलर 9, पीपल गिव मनी टू पीपल दैट गेट पीपल। राइटर कहते हैं कि पैसा रियल नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप इस दुनिया में इकलौते इंसान हैं और आपके पास ढेर सारा पैसा है, तो फिर आप इन पैसों का क्या करेंगे? पैसे तभी अच्छे हैं जब तक लोग जो बनाते हैं आप उन्हें खरीदें, और आप जो बनाते हैं लोग उन्हें खरीदें। आप तभी तक अमीर रह सकते हैं जब तक लोग आपको अमीर बने रहने की ताकत देते हैं। राइटर कहते हैं कि पैसा लोगों के बीच एक्सचेंज होने वाली एक पावर है। पैसे में ताकत है क्योंकि इसे मूल्यवान या वैल्यूएबल माना जाता है। अगर हम लोग पैसे को मूल्यवान ना माने, तो इसका मूल्य या वैल्यू एक कागज से ज्यादा और कुछ नहीं है। पैसा बनाने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो अपने पास मौजूद पैसे आपको दें। अमीर बनने के लिए आपको लोगों को कंट्रोल करना सीखना होगा और उनके बिहेवियर को समझना होगा। अमीर लोग इस चीज में माहिर होते हैं। अब बात आती है कि लोगों के बिहेवियर को समझकर पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है सेल्स। दुनिया में ऐसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जो करोड़ों में बिकते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन वो भी करोड़ों में बिकते हैं। ये सभी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितनी अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हैं। जब आप कोई बिजनेस करते हैं और आपको पता है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। वहीं अगर आप कोई बिजनेस शुरू करें लेकिन आपको अपना प्रोडक्ट बेचना ना आता हो, तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। आपका प्रोडक्ट चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी बिक्री ही ना हो, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। वहीं अगर आपका प्रोडक्ट भले ही ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन उसकी बिक्री बहुत अच्छी हो, तो आप जरूर अमीर बन जाएंगे। पिलर 10, फाइंड कंपेटिटिव फ्रेंड्स एंड सूटेबल मेंटर्स। कंपेटिटिव फ्रेंड्स आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और वो आपको अपने गोल की ओर मोटिवेटेड रखते हैं। इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस कम्युनिटीज बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग जितना ज्यादा उनके प्रोडक्ट के साथ टाइम बिताएंगे, वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। शायद आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप ज्यादातर टाइम बिताते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उन लोगों के साथ बिताएं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं। अप्रोप्रिएट मेंटर्स। मेंटर क्या होता है? एक मेंटर एक ऐसा इंसान होता है जो वो पहले ही हासिल कर चुका हो जो आप हासिल करना चाहते हैं, और जो जानता हो कि आपको आगे किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इससे भी जरूरी बात यह है कि वो चीट कोड्स जानता हो, ताकि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तक बड़ी ही तेजी से पहुंच सकें। एक परफेक्ट मेंटर वो होता है जो आपसे कई कदम आगे हो। ऐसे इंसान को कभी भी अपना मेंटर ना बनाएं जो आपके जैसा या आपसे मिलता जुलता बिजनेस ना चला रहा हो। हमेशा ऐसा मेंटर ढूंढें जो उस काम में सक्सेसफुल हो जो आप करना चाहते हैं। द सीक्रेट पिलर, मेकिंग डिसीजंस टू बी वेल्दी एट एनी कॉस्ट। सफलता एक चुनाव है। आपको सफल बनने का चुनाव करना होगा और इसके लिए एक्शन लेना होगा। ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते क्योंकि वो लोग कोई एक्शन ही नहीं लेते। ऐसे लोग किसी तरह का कोई एफर्ट ही नहीं करना चाहते, और यही वो लोग हैं जिनकी बातें आपको नहीं सुननी चाहिए। आखिरी पिलर यही है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अमीर जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। अमीर बनने के 2 तरीके हैं, पहला फास्ट और दूसरा स्लो।
धीरे अमीर बनने का मतलब है नौकरी करते हुए अमीर बनना, और तेजी से अमीर बनने का रास्ता है खुद का बिजनेस करना। एक कंपनी पैसा बनाने की एक ऐसी मशीन है जो बिना आपकी मौजूदगी के आपके लिए पैसा बनाती रहती है। अगर आपको ये विश्वास है कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आप जरूर अमीर बन जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया में पैसा प्रचुर मात्रा में है, यानी अबंडेंस में है, और पैसा कमाना बहुत आसान है, तो आपको पैसा कमाने के ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने लिए हमेशा एक गोल रखें और इसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दें। हमेशा उस काम पर फोकस करें जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द 10 पिलर्स ऑफ वेल्थ बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।